जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरजे ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं सोरैया व्रत के बारे में। सोरैया व्रत कब शुरू होगा और कब समाप्ति है, और इस बीच क्या कुछ करना चाहिए, और जिस दिन व्रत शुरू होगा उस दिन बहुत ही विशेष योग बन रहे हैं। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का ये व्रत 16 दिनों में होने वाली पूजा के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। सोरैया व्रत के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। सोरैया मेला भी लगता है, और सोरैया अर्थात 16 वार, तो फर्स्ट डे से लेकर 16 डे तक लगातार ये व्रत रखे जाते हैं। और साथ ही साथ जो लोग व्रत ना रख पाएँ उनके लिए भी विशेष अलग से कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं और इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो व्रत नहीं रख सकते वो भी इन 16 दिनों में माँ लक्ष्मी की पूजा करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो सोरैया व्रत पर पूरी डिटेल में वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि जो व्रत नहीं कर सकते उन्हें क्या करना चाहिए, व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है और व्रत की विधि क्या है। यहाँ हम केवल बात करेंगे कि व्रत कब शुरू होगा और कब समाप्ति होगी और क्या विशेष योग बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से ही माँ लक्ष्मी के व्रत शुरू होते हैं, और माँ लक्ष्मी की पूजा से 16 दिन आप माँ भगवती की पूजा करते हैं तो धन, वैभव, खुशहाली, उन्नति प्राप्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 16 दिन आपके जीवन को पलट सकते हैं, आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं, क्योंकि महालक्ष्मी का व्रत पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। और जब किसी एक भगवान की, कहते हैं ना, अभी जैसे गणेश उत्सव भी चल रहा है, तो जब एक भगवान की सभी एकत्रित हो करके पूजा करते हैं तो उसका असर, उसका फल और भी अधिक, लाखों गुना अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए जो पूजा विधान पूरे भारत में बहुत बड़ी संख्या में जो किया जाता है उनका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि से अश्विन कृष्ण अष्टमी तक होता है। 16 तिथियों में माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पंचोपचार विधि से पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में धन की अगर कमी है, किसी भी प्रकार की कमी है, अपनी मनोकामना बोलते हुए व्रत अगर रखते हैं तो हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धन का संकट दूर होता है, कर्जों से मुक्ति होती है, और भी न जाने बड़ी बड़ी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं महालक्ष्मी व्रत कब शुरू हो रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देखिए 22 तारीख को भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, क्योंकि सप्तमी तिथि दिन की है। 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी, और यह तिथि 23 सितंबर को दोपहर 12:17 तक रहेगी। ऐसे में महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर को शुक्रवार से ही शुरू होंगे। कितना सौभाग्य का ये दिन है, कितना भाग्यशाली ये हमारे लिए दिन है कि माँ लक्ष्मी के व्रत शुक्रवार से ही शुरू हो रहे हैं। संतान सप्तमी व्रत देख रहे हैं आप, संतान सप्तमी व्रत, इस दिन माँ लक्ष्मी का भी व्रत है और साथ में संतान सप्तमी का व्रत भी है। तो दो लाभ आपको एक साथ प्राप्त होंगे। महालक्ष्मी का व्रत समापन होगा 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को, ये भी दिन शुक्रवार का है, और उस दिन अश्विन मास की कृष्ण अष्टमी तिथि होगी। तो इस साल महालक्ष्मी व्रत 15 दिनों के रहेंगे। तिथि का हेरफेर होता है तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इस बार 15 दिन का ही माँ लक्ष्मी का व्रत पूजन किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं विशेष महायोगों के बारे में। इस बार महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ आयुष्मान योग में हो रहा है।
और नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा। लक्ष्मी पूजा के समय आयुष्मान और मूल नक्षत्र होगा और इस योग और नक्षत्र को शुभ कार्यों के लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही शुभ माना जाता है। 22 सितंबर को आयुष्मान योग सुबह से लेकर रात को 11:53 तक रहेगा और ज्येष्ठा नक्षत्र सूर्योदय से लेकर दोपहर 3:34 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा और मूल नक्षत्र में ही माँ लक्ष्मी का पूजन होगा। तो महालक्ष्मी व्रत के पूजन का समय क्या रहेगा? देखिए, 22 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:40 से लेकर सुबह के 10:43 तक। फिर दोपहर को कर सकते हैं 12:14 से लेकर दोपहर को 1:45 तक और रात को अगर आप करें तो रात को कर सकते हैं 9:16 से लेकर 10:45 तक। देर रात को अगर आप करते हैं तो 12:14 से लेकर देर रात 1:43 पर और मध्य रात्रि अगर आप करना चाहते हैं तो 1:43 से लेकर मध्य रात्रि 3:12 तक का समय शुभ रहेगा। इन सभी शुभ समय में किसी भी समय को आप चुन सकते हैं, आप पूजन आदि कर सकते हैं। अब ये माँ लक्ष्मी व्रत क्यों किया जाता है? धन दौलत में वृद्धि के लिए, घर में सुख शांति के लिए, खोया हुआ धन प्राप्त हो जाता है इससे। अगर आपको कोई भी आर्थिक संकट है, हानि है और आपको पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है तो आर्थिक संकटों से उबरने के लिए ये महालक्ष्मी व्रत बहुत ही विशेष हैं। और आपको यहाँ खास ध्यान रखना है, गजलक्ष्मी पूजन होता है। इसमें गजलक्ष्मी पूजन होता है। माँ लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा जिनके आसपास गज खड़े हों, अर्थात हाथी, सूंड उठाए हुए हाथी खड़े हों, इस प्रकार की माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आपको ले करके उनका पूजन आपको करना चाहिए। पूजन करने की क्या विधि है, सारी डिटेल में जानकारी पहले ही दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। मोटी मोटी बात आपको अगर बता दें तो माँ लक्ष्मी को लाल रंग, गुलाबी रंग बहुत ही प्रिय है। तो लाल रंग के फूल, लाल रंग की मिठाई, हर वस्तु, हर चीज़ जो भी आप माँ को अर्पित करते हैं लाल रंग की हो तो बहुत ही उत्तम है। कमलगट्टा ज़रूर आप माँ को अर्पित कीजिएगा। कमलगट्टे की माला से ही माँ भगवती का बीज मंत्र जाप कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा भोग जो आप लगाएंगे वो भी आप लाल रंग का ही लगाएं तो बहुत ही उत्तम है, बहुत बेहतर है। तो 22 तारीख से लेकर 6 अक्टूबर तक रहेंगे ये माँ लक्ष्मी के व्रत और इसी बीच 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष। तो श्राद्ध कब से कब तक रहेंगे, सारी जानकारी की भी वीडियो अवश्य अपलोड करने का प्रयास करूंगी। 22 तारीख को माँ लक्ष्मी का व्रत शुरू है और 23 तारीख को श्री राधा अष्टमी है और फिर इसके बाद चंद्र नवमी है, फिर पद्मा एकादशी व्रत आ जाएगा और देखते ही देखते 29 तारीख को श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आज की जानकारी में इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही नई जानकारी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय माँ लक्ष्मी।